राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। राधे राधे दोस्तों, सो इन टुडेज क्लास आई लर्न अबाउट नेगेटिव पार्ट 2। प्रीवियसली आई लर्न अबाउट नेगेटिव पार्ट 1। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने नेगेटिव पार्ट 1 किया था, जिसमें मैंने ये सीखा था कि सब्जेक्ट की जो कैटेगरी 1 होती है, जिसमें हमारा आई वी यू और दे हम यूज़ करते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट की कैटेगरी 1 है, इसका हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस इसमें फ्रेम कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट में ये था कि हम डू नॉट का यूज़ करके या फिर डजेंट का यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने ये सीखा है कि नेगेटिव पार्ट 2 में मैंने ये सीखा है कि हम जो प्रेजेंट की कैटेगरी 2 थी, मतलब सब्जेक्ट की जो कैटेगरी 2 थी, जो हमारी थी ही, शी, इट और प्रिया, इसमें हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ही, शी, इट एंड प्रिया वी यूज हेल्पिंग वर्ब डज। इसके साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और जो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा है, तो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये था कि ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ये जो हमारा सेंटेंस है, ये नेगेटिव फॉर्म में है कि इसमें हमने डज नॉट का यूज किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है। इसका अगर हम पॉजिटिव फॉर्म देखें तो क्या होगा, आई नोज हाउ टू स्विम। जैसे पॉजिटिव फॉर्म में एक चीज ये है कि इसमें ही नोज आ रहा है, मतलब नो में एस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट में सेंटेंस है। ठीक है, और इसमें डज नॉट या फिर नॉट का कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो ये भी पता चल रहा है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसको हम नेगेटिव बनाने के लिए इसमें डज नॉट का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, तो अब जो नोज था जो प्रेजेंट में, वो अब यहाँ पे आके नो हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया। एक और एग्जाम्पल लिया है। एक और एग्जाम्पल ये है कि प्रिया ईट्स नॉन वेजिटेरियन फूड। ठीक है, इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस की फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि प्रिया डज नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, उसमें हम ईट्स के साथ, जो हमारी वर्ब थी ईट्स, उसके साथ हम एस का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब हमने इसकी जो फ्रेमिंग नेगेटिव में की, जैसे हमने इसको नेगेटिव में फ्रेम किया, वैसे ही जो ईट्स था वो हो गया ईट, मतलब उसमें से जो एस था वो हट गया। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रेजेंट टेंस के बाद जो मैंने सीखा। पिछले उसमें हमने ये चीज़ भी देखी थी एक कि मतलब मैंने ये सीखा था कि डू नॉट और डोंट, मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है। डू नॉट की जगह मैं डोंट का भी यूज़ कर सकती हूँ। इसमें एक और चीज़ है कि डज नॉट इसमें आ रहा है, तो डज नॉट की जगह इसमें डजेंट का यूज़ हम कर सकते हैं। दोनों का मतलब सेम रहता है, लेकिन मतलब जब बोलने की लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं तो हम डजेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब व्हेन वी स्पीक समथिंग, सो वी यूज़ डजेंट, नॉट डज नॉट। ओके, तो अब ये तो हो गई भाई हमारे प्रेजेंट की बात। ठीक है, अब पास्ट पे आते हैं कि पास्ट में मैंने क्या सीखा है। तो पास्ट टेंस जैसे जो हमारे होते हैं, उनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था कि सब्जेक्ट की जो पहली कैटेगरी थी उसमें हमने डू का यूज़ किया था। सब्जेक्ट की जो दूसरी कैटेगरी थी उसमें हमने डस का यूज़ किया था। अब जो पास्ट है उसमें हम करेंगे डिड का यूज़। ठीक है, तो सही पकड़ा आपने कि हम इसमें डिड नॉट लगाएंगे अब। ठीक है, तो पास्ट टेंस का हम डिड नॉट यूज़ करेंगे, तो इसकी जो फ्रेमिंग होगी वो होगी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस पंगा, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट या फिर जो भी एडवर्ब वगैरह जो आएगी वो। तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे आई डिड नॉट गो टू द कॉलेज, आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। ठीक है, तो जैसे अब ये था कि मैं पार्टी में नहीं गया। ठीक है, मैं पार्टी में नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू द पार्टी, मुझे नहीं जाना था, मैं नहीं गया था। वैसे दूसरा एक और हम देख लेते हैं इसका, जैसे एक हम पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं, उसको फिर चेंज करते हैं नेगेटिव में। पॉजिटिव सेंटेंस है दे गेव द हिस्ट्री एग्जाम। अब यहाँ पे गेव जो वर्ब है वो हमारी पास्ट, क्योंकि पास्ट में हम बात कर रहे हैं, तो गेव जो है वो पास्ट में यूज हो रही है जो वर्ब है। ठीक है, तो दे गेव द हिस्ट्री एग्जाम। तो ये जो है इसको कैसे चेंज करेंगे, डिड नॉट का यूज करके। तो हम इसमें करेंगे दे
did not give the exam। तो इस तरीके से हम इसमें चेंज करते हैं। ये मैंने कवर किया है ग्रामर में और ये मैंने सीखा है आज ग्रामर में कि कैसे हम अलग अलग उसमें डू, डज और डिड का कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर माई ग्रामर पार्ट आई टेक सम वोकैब वर्ड्स टू। सो लेट्स स्टार्ट। माई फर्स्ट वर्ड इज ड्वेल। ओके, ड्वेल। ड्वेल मीनिंग होता है बसना या फिर रहना, कहीं पे रहना या बसना। सिमिलर वर्ड्स हैं लिव एंड स्टे। माई सेकेंड वर्ड इज एक्सल्ट। एक्सल्ट, माई सेकेंड वर्ड इज एक्सल्ट। एक्सल्ट होता है मग्न होना, किसी चीज में खो जाना। सिमिलर वर्ड्स हैं डिलाइट एंड जुबिलेंट। ओके, सो माई थर्ड वर्ड इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी होता है पाखंड, पाखंड रचना, विच कॉल्ड हिपोक्रेसी। Similar words is insincerity and decide. Okay. Fourth word which I take is embargo. Embargo means put official ban on anything. Similar words is ban and prohibition. My fifth and last word is fallacy. फॉलेसी मीन्स होता है भ्रम पैदा करना, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, भ्रम पैदा करना। सिमिलर वर्ड्स इज मिसकंसेप्शन एंड डिसबिलीफ। एंड आफ्टर दिस आई ऑल्सो टेक अ रीडिंग पैराग्राफ विथ अ क्यूट मैसेज। ओके, तो दिस इज द पैराग्राफ। स्वामी विवेकानंद सेड, "Don't bother me anymore with what anyone says about me. I am not waiting to hear any fool's judgment of me. Great results are attained only by great patience, great courage and great attempt." तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा टास्क हुआ कंप्लीट। तो कल मिलते हैं एक नए टास्क के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।